और आज सुदामा ने द्वारिका के मार्ग पर भगवान की ओर आगे बढ़ने का निश्चय किया और एक कदम भगवान की ओर आगे बढ़ाया तो भगवान ने सोचा कि अब आप मेरी ओर आ रहे हैं तो तुम्हारी चिंता तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, मैं करूँगा। और भगवान ने तो ये ऐसी कई प्रतिज्ञाएं की हैं कि तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चिंता मैं करूँगा। लेकिन एक कदम तो आगे बढ़ा करके देखो, आगे बढ़ाओ। भगवान ने कहा मेरे लिए 1 रुपया खर्च करके देखो, मैं तुम्हें धन के भंडार भरपूर करके दूंगा। और उसका प्रमाण तो हम जानते ही है कि ये एक गेहूं का दाना, एक बाजरी का दाना, एक ज्वार का दाना, एक मक्की का दाना यदि आपने बोया तो एक दाने में से कितने दाने देता है वो? बोलो देता है कि नहीं देता है? हाँ, हम तो भरोसा करके बो देते हैं। एक आम की गुठली जमीन में बोगे उसमें से आम का पेड़ निकलेगा, कितनी आम आएगी? तो कितना देता है वो? तो भगवान कहते हैं कि 1 रुपया तुम खर्च कर दो, मैं तुम्हें अनेक रुपया दूंगा। एक बार मेरी प्रशंसा करके आप देखिए, आपको मैं जगत में विख्यात कर दूंगा। लेकिन ये सब एक बार करके तो देखिए। सुदामा ने 1 कदम द्वारिका के मार्ग पर रखा, चिंता भगवान को हुई कि आज जिंदगी में पहली बार मेरी और कदम बढ़ाया है सुदामा ने। सुदामा चलते चलते निकले, शाम का समय, सोचा कि अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि रात होने वाली है। तो एक गांव आया, उस गांव के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे सुदामा सो गए अपने हाथ का तकिया बनाकर, क्योंकि खाना तो कुछ था नहीं, खाने के लिए तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो जो तांदूल थे वो तो कृष्ण के लिए थे। तो अपने हाथ का तकिया करके सुदामा सो गए और इतने थके हुए थे, नींद आ गई। यहाँ भगवान को चिंता हुई। भगवान ने गरुड़ से कहा कि जाइए और सुदामा को अपनी पंख में उठा करके ले आइए, द्वारिका में रख दीजिए। गरुड़ जी गए, सुदामा को अपनी पंख में उठा करके, ऐसा ही एक वृक्ष था द्वारिका के अंदर, बाहर द्वारिका के बाहर की साइड में, वहाँ उन सुदामा को सुला दिए। और सुबह हुई, सुदामा उठे, उठ करके पूछा किसी राहगीर से कि भाई ये कौन सा गांव है? बोले ये तो द्वारिका है। बोले आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं, ये द्वारिका ही है। सुदामा सोच में पड़ गए कि द्वारिका आ गया। सुदामा सोच में पड़ गए कि द्वारिका आ गया, आश्चर्य में पड़ गए, द्वारिका आ गया। हम भी कुछ काम उठाते हैं अपने हाथ में और जब पूरा हो जाता है तो हम भी कहते हैं कि बस हो गया पूरा। कैसे हुआ? किसने किया? तो मेरे भाई बहन, सारा कार्य भगवान की इच्छा से होता है और उनकी कृपा से ही पूर्ण होता है। आज 7 दिन से शुरू किया हुआ एक यज्ञ हमारा भी आज समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो किसकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से तो हुआ, वरना हमारा तो चाहा हुआ कुछ भी नहीं होता है। हम तो बहुत कुछ चाह करके बैठे हैं, बहुत इच्छाएं अपने मन में संजो करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी कितनी होती है? जब भगवत कृपा होती है तब वो इच्छाएं पूरी होती है। सुदामा को भी आश्चर्य हुआ कि मैं द्वारिका पहुंच गया। पूछा भाई मुझे जाना है, द्वारिकाधीश के महल में जाना है, आप मुझे रास्ता दिखाइए। एक मनुष्य ने बताया कि भाई देखो ये सामने जाओ, वहाँ से लेफ्ट जाना और फिर राइट मारोगे और फिर थोड़ा आगे जाओगे तो राइट हैंड पर आपको द्वारिकाधीश का महल दिखेगा। बोले ठीक है। चलते चलते सुदामा आए, द्वारिकाधीश के महल के सामने आए। आगे द्वारपाल खड़े हैं, वॉचमैन चौकीदार खड़े हैं। अद्भुत महल है द्वारिकानाथ का। सुदामा ने सोचा कि पहचानेगा कि नहीं, ये मन में भय है अभी भी। और द्वारिका के महल के द्वार पर दरवाजे पे जाकर के खड़े हुए द्वारपालों ने पूछा कि भाई कौन हो और कहां से आए हो, क्या है इस पोटली में? सुदामा ने कहा भाई मैं सुदामा हूं, पोरबंदर से आया हूं और इस पोटली में तांदूल है। कहाँ जाना है, क्या काम? बोले आपके जो द्वारिकाधीश है ना, वो मेरे बचपन के मित्र हैं और उनसे मिलना है।
द्वारपालों सारे द्वारपाल मिल करके सुदामा की हंसी करने लगे और कहने लगे कि देखो तो सही, लोग आ जाते हैं, मेरे मित्र है कर कर ये फटी हुई धोती है, अंग शरीर पे कुर्ता अंगरखा कुछ है नहीं, और ये कहते हैं कि मित्र है। द्वारपालों ने कहा देखिए आप जो भी है उसमें हमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन हमारे द्वारकाधीश से मिलना बहुत कठिन है, आप नहीं मिल सकते। बोलिए आपको कुछ चाहिए तो बोलिए। सुदामा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके स्वामी जो द्वारिकाधीश है उनसे मिलना है। बोले आप नहीं मिल पाओगे, हमारे द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा है कि कोई गरीब आदमी आए तो उसको दरवाजे से ही वापस भेज देना, उनको जो चाहिए वो दे देना। बोलिए आपको क्या चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कपड़े चाहिए, अनाज चाहिए, जो भी चाहिए आप मांग ले, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन वहां जाने के लिए आपको नहीं मिलेगा।